गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीओसी का ही दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका जो एग्जाम्पल है नेम रिएक्शन के तौर पर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी E2 रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो इससे पहले हम लोगों ने E1 एलिमिनेशन ख़त्म किया। E1 एलिमिनेशन में मैंने आपको पिनाकोलन रीअरेंजमेंट एक नेम रिएक्शन है वो भी ख़त्म करा दी, जो कि E1 एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। इससे पहले टॉपिक में हम वो चीज़ पढ़ चुके हैं। तो अभी हम चालू करते हैं, नेक्स्ट इज़ E2 एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन तो सभी लोग समझते हो कि किसी मॉलिक्यूल्स में से, जैसे अल्काइल हैलाइड लिखा है, उसमें से हेलोजन और बीटा कार्बन से H निकल जाएगा, अल्कीन बनेगा। D मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजन एंड हेलोजन का निकालना। तो ये लिखा है हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम्स का, हेलोजन एटम लाइक जो रिमूवल रहेगा वो क्लोरीन एटम हो सकता है, ब्रोमीन एटम हो सकता है, आयोडीन। एक्चुअली फ्लोरीन का रिमूवल नहीं होगा E2 एलिमिनेशन के द्वारा, केवल फ्लोरीन का एलिमिनेशन जो होगा वो E1CV एलिमिनेशन कहते हैं। तो हम लोग वापस आते हैं, पहले E2 एलिमिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसको पढ़ते हैं। इसके सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट अपना रहेगा कि मैं इसकी DPP आपको दूंगा, जो कि जेई मेन एडवांस्ड और नीट को कवर करेगा, बराबर है। तो इसके जो भी PYQ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दे दूंगा, PYQ क्वेश्चंस की PDF अपलोड कर दूंगा। दूसरा, जेमेन और एडवांस में क्या कुछ पूछा जाता है उसको कवर करूँगा, उनको अपलोड कर दूंगा। तो आपको नोट्स लिखने नहीं है, जस्ट उन्हें डाउनलोड कर लेना है और फिर उसको पढ़ना है। तो मैं काफ़ी स्लो पढ़ाने की कोशिश करूँगा। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा फास्ट ज़रूर पढ़ाया था, बट वो टारगेट के स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक पॉइंट तो ये है कि जो रिएक्शन SN1 होती है, अगर उसी को हीट कर दो और वो टेम्परेचर ग्रेटर देन 56 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो रिएक्शन E1 में कन्वर्ट होगी। जो रिएक्शन SN2 होती है, अगर उसी में SN2 होता है लेस देन इक्वल टू 55 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप हीट करते हैं सेम सिचुएशन पे आगे बढ़ा दोगे, टेम्परेचर 56 या उससे ज़्यादा कर दोगे, तो वही रिएक्शन E2 एलिमिनेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब जो रिएक्शन SN1 होती है वही आगे हीटिंग पर E1 में कन्वर्ट होगी, और जो रिएक्शन SN2 होती है, अगर आप वो SN2 नहीं हो रही, हीटिंग बढ़ा दिया, तो E2 में कन्वर्ट होती है। तो थोड़ा थ्योरी इसकी कवर करते हैं, क्योंकि बिना थ्योरी के आपको साइंस फील नहीं होगा। क्या कुछ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। थ्योरी नोट्स में आपको हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स, जो कि लास्ट ईयर मैंने अंडर 100 रैंक प्रोड्यूस की, उस बच्चे के नोट्स हैं, वो मैं आपको शेयर करूँगा। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में समझाऊँगा, सारी चीज़ें मैं लिखूँगा, बट हाँ प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिखूँगा, वो आपको हैंड रिटन मिलेंगे। आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको फीलिंग दिलाऊँगा कि कैसे कुछ टॉपिक्स को आपको समझना है, बराबर है एवरीवन। सो देखो बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को, दैट इज फर्स्ट E2 रिएक्शन किसे कहते हैं वो लिखते हैं, समझते हैं। तो आ जाइए E2 रिएक्शन में। E2 रिएक्शन तभी होगी जब टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 56 डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर इससे कम रखोगे तो सेम रिएक्टेंट और रिएजेंट की प्रेजेंस में SN2 हो जाएगी। मेरे हिसाब से आप ये बात समझ गए होंगे। E2 में होता क्या है, किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, और एक पाई बॉन्ड बनता है। इसको E2 एलिमिनेशन कहते हैं, कोई भी एलिमिनेशन कहते हैं।
मान लो मैंने ये रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से की, तो ये एक बेस है, हीट कर दिया, तो यहाँ से जहाँ पे ये लिविंग ग्रुप Cl जुड़ा वो अल्फा पोजीशन, बगल वाला बीटा, तो एक H निकाल दिया और एक Cl, तो ये दोनों टूटने के बाद अलग निकल जाएंगे, तो प्रोडक्ट बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन प्रोडक्ट आ गया। तो देखो मैंने क्या किया, दो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किया और एक पाई बॉन्ड बना। ऐसी रिएक्शंस को E2 रिएक्शन कहते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उसी चीज़ को आगे देख रहे हैं। तो देखिए मैं सेकेंड स्क्रीन ले लेता हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है अगला देखो, तो E2 रिएक्शन जैसे SN2 के बारे में आप लोग जानते थे कि SN2 रिएक्शन केवल तभी होगी जब सबस्ट्रेट के ऊपर, SN2 थोड़ा बैकअप कनेक्ट कर रहा हूँ, ये लिखा R लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप वाला ये बॉन्डिंग रीजन है, तो अपोजिट में एंटी बॉन्डिंग होता है। तो पहले कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फिर लिविंग ग्रुप हटेगा, तो ये बन जाएगा R न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से अगर रिएक्शन चालू है तो इसे बोलते हैं SN2। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से अगर अटैक करने से अगर रिएक्शन चालू है तो उसे बोलते हैं E2 रिएक्शन। तो देखो अगला थ्योरेटिकल पॉइंट, पहला पॉइंट हमने पढ़ा दो सिग्मा को तोड़ना और एक पाई बनाना, बराबर है बच्चों। अगला है E2 रिएक्शन इज स्टार्टेड, E2 तभी स्टार्ट होगी, स्टार्टेड व्हेन वी टेक स्ट्रॉन्ग बेस। क्या लेना होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज लेना होगा। जैसे आप लिख सकते R माइनस मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसा कोई भी। दूसरा आप लिख सकते हैं NH माइनस, तीसरा आप लिख सकते हैं RO एल्कोक्साइड माइनस, अल्कोहल माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज स्पीसीज लोगे, एक्चुअली जनरली इतने से ही काम चल जाता है। जेई मेन, नीट और इवन एडवांस की भी बात करें कहीं हद तक, तो इतने ही आपको एज अ बेस यूज़ करेंगे E2 रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले ये बेस करते क्या है, देखो जरा E2 को समझो। ये लिखा RCH, एक इधर और H है, CH2 लिखा था, ये CH यहाँ से लिविंग ग्रुप Cl जुड़ा और ये लिख दिया R1 और ये R2, ये कोई सबस्ट्रेट है। सबसे पहले मैंने एल्कोहलिक KOH लिया, K प्लस OH माइनस, तो ये OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट करेगा बीटा से H, जहाँ पे लिविंग ग्रुप जुड़ा वो कार्बन अल्फा और ये लिखा है बीटा कार्बन, तो यहाँ से ये H को निकालेगा, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने आएंगे और ये लिविंग ग्रुप टूट के निकल जाएगा। तो ये बन गया R1CH डबल बॉन्ड CH R2, अल्कीन बना। मैं आपको पूरा डिटेल मैकेनिज्म बताऊंगा, अभी तो पहली लाइन का सेंस बताया कि सबसे पहले ये जो बेस है इससे रिएक्शन चालू होगी, रिएक्शन स्टार्ट होगी, और ये करता क्या है, बीटा कार्बन से जो H जुड़ा है उससे रिएक्शन करेगा और उससे रिएक्शन करके H और OH वाटर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएंगे, लिविंग ग्रुप निकलेगा और अल्कीन बनेगा। तो जैसे SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करके रिएक्शन शुरू करता है, वैसे ही E2 में बेस रिएक्शन स्टार्ट करता है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा तो E2 नहीं होगी या अच्छी नहीं होगी, बीटा H नहीं होगा तो E2 कभी नहीं होगी। मेरे हिसाब से ये पॉइंट सभी को समझ आया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। तो अभी तक हमने दो थ्योरेटिकल पॉइंट आपके साथ कवर किए, इसी तरीके से आगे देखते हैं। तो हमने पढ़ा कि ये वन स्टेप रिएक्शन है, तीसरा मैकेनिज्म है सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें कोई इंटरमीडिएट एज अ कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। तो बनता क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनती। क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मेरे हिसाब से सारे बच्चे समझते हैं। ट्रांजिशन स्टेट एक सिंगल पीक आता है, जैसे मान लो ये पोटेंशियल एनर्जी है, फास्ट तो नहीं हो बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है जिनके बीच में रिएक्शन करा रहे हो।
तो देखो ये ऐसा अगर ग्राफ बनता है, एक ही पीक आती है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट से होकर रिएक्शन गई, और इसके बीच की जो एनर्जी है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे चौथा थ्योरेटिकल पॉइंट है कि ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कोई इंटरमीडिएट लाइक कैटाइन एनाइन ऐसा नहीं बनता है। पांचवा पॉइंट है E2 रिएक्शन केवल तभी पॉसिबल होगी जब मॉलिक्यूल्स में बीटा कार्बन पर H एटम प्रेजेंट होगा, अगर नहीं होगा तो E2 नहीं होगी। एक एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ, देखो दोबारा से एक रियल एग्जाम्पल। तो ये लिखा CH3CH और ये लिख दिया इसी का CH2 का H ऊपर, और ये लिखा CHCl और फिर से CH3। कंप्लीट रिएक्शन का पैटर्न लिख रहा हूँ। एल्कोहलिक QH एग्जामिनर जब भी लिखेगा और फॉलोड बाय हीटिंग, इवन हीट नहीं भी लिखता है, अल्कोहलिक QH को देख के 100% रिएक्शन E2 ही होती है। सबसे पहले अल्फा कार्बन का H बीटा, अल्फा कार्बन का लिविंग ग्रुप बीटा कार्बन से जो H है उसे ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ये उसे निकालेगा तो ये देखो ये H प्लस बन के जाएगा, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, तो यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, ये लिविंग ग्रुप निकलेगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट होता क्या है उसको समझो। ये लिखा CH3CH, धीरे धीरे ये H और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, कोई बेस OH माइनस इस H प्लस को लेके जाएगा, तो इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इधर पाई बॉन्ड बनाएंगे, इसके 5 बॉन्ड बनने से Cl लिविंग ग्रुप निकलेगा और ये लिखा CH3। फाइनली ये होगा क्या, ये पार्ट हटेगा, ये बॉन्ड इधर आ गया और ये लिविंग ग्रुप हटा, तो Cl हट जाएगा बाहर, तो हम प्रोडक्ट लिखते हैं। ये लिखा CH3 फिर CH, फिर ये सिंगल बॉन्ड CH और ये CH3। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए तो पाई बॉन्ड बना दिया, H निकल गया OH के साथ वाटर के फॉर्म में, और Cl माइनस निकल गया। Cl माइनस है वो K एटम के साथ KCl के फॉर्म में निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो भी अल्काइल हैलाइड है उसमें जहाँ पे लिविंग ग्रुप जुड़ा वो अल्फा कार्बन, बगल वाला बीटा, बीटा पर एक H होना चाहिए। जो बीटा का H है सबसे पहले अल्कोहलिक बेस उसे निकाल लेगा। जैसे ही H प्लस OH माइनस वाटर निकला, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाने आएंगे, ये पाई बॉन्ड बनाएगा और इस तरीके से इस कार्बन के 5 बॉन्ड होते ही लिविंग ग्रुप Cl हट जाएगा और इस रिएक्शन को बोलते हम अल्कीन का फॉर्मेशन। और जो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट अल्कीन बनता है उसका नाम पढ़ते हैं सैडजेव अल्कीन। ये एक जापानीज साइंटिस्ट का नाम है, इसी को एक और नाम से बोलते हैं जेडसेव अल्कीन, जेडसेव प्रोडक्ट। तो दो नाम से जानते हैं, सैडजेव और जेडसेव। मेरे हिसाब से 5 पॉइंट तक हमने कवर कर लिया, आप सभी को यहाँ तक समझ आया होगा। अगला पॉइंट हम चालू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी कड़ी में। थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट इसमें पढ़ना है। तो अभी मैंने आपको बोला सैडजेव अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। सैडजेव अल्कीन मेजर प्रोडक्ट का मतलब है मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो मैं अगर इसी कड़ी में आपसे सवाल करूं कि रेट ऑफ E2 रिएक्शन बताओ, रेट ऑफ E2 रिएक्शन, इसका मतलब है आपको दिया गया है मिथाइल CH3 CH2Cl एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन की, रेट इज R1। बी ऑप्शन में लिखा CH Cl, तो यहाँ पर भी अल्कोहलिक KOH रेट R2। फिर से लिखा है एक, आप समझ जाओगे ना, ये CH3 लिखा है कंप्लीट, CH3 फिर ये CH3 इधर Cl 3 डिग्री है, एल्कोहलिक KOH रेट इज R3 एंड लास्ट D में ये ऐसे लिखा, इधर H, ये CH3 होगा, ये CH3 होगा, यहाँ से CHCl CH3 रेट इज R4। सभी का अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन है। तो आपको करना क्या है, प्रोडक्ट कैसे निकालना है, डायरेक्ट ट्रिक देखो, ट्रिक देखो सभी लोग। ट्रिक ये बोल रहा है कि अल्फा से लिविंग ग्रुप और मोर क्राउडेड कार्बन बीटा से H निकालो, ऐसा अल्कीन बने। तो आप ट्रिक में तो ऐसे लिख सकते, HCl बाहर निकल गया,
जबकि मैकेनिज्म में ये Cl निकलता था ये HOH के साथ वाटर के फॉर्म में डबल बॉन्ड और Cl निकलता था बाहर। बट आप ऐसे भी लिखो तो प्रोडक्ट गलत नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई रीअरेंजमेंट ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो ये आ गया प्रोडक्ट CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH3। ये जो अल्कीन बना इसकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करो, 3 3 6 3 9 9 हाइपर कॉन्जुगेशन। ये Cl यहाँ से HCl निकाला तो ये CH3 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन के बगल में अल्फा कार्बन 3 और 3 6 हाइपर, यहाँ से Cl यहाँ से एक H निकाल दोगे तो ये आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, Cl और H निकाल दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 0 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन जितना ज़्यादा स्टेबल, इसका मतलब उसका ट्रांजिशन उतना ज़्यादा स्टेबल रहा होगा, तभी वो फाइनल प्रोडक्ट अल्कीन उतना ज़्यादा बनाएगा, तो रेट ऑफ E2 अच्छा होगा। तो आंसर आ जाएगा R4 9 हाइपर, देन R3 6 हाइपर, देन R2 3 हाइपर, देन R1 0 हाइपर। सो दिस इज द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। समझ आया सभी को? थैंक यू। अगला देखो, इसी कड़ी में हम लोग थोड़ा और पढ़ते हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, इसे 2 पार्ट में कवर करेंगे, 20-25 मिनट्स का वीडियो बनाएंगे। इसके मैं नोट्स आपको दोबारा बोल रहा हूँ अपलोड करूँगा। ये नोट्स जेईई मेन और एडवांस को टोटली कवर करते हैं, किसी तरह का इफ एंड बट नहीं माइंड में आना चाहिए। एक बार आप सॉल्व करिए, पढ़िए, ऐसा मेरा मानना है। और इसके बाद आप किसी भी बुक से मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप MS चौहान सॉल्व करें, और साथ साथ मैं MS चौहान की DPP अपलोड करूँगा तो आप बेटर करोगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है, इसको नोट पॉइंट आप लिख लेना, वैसे नोट्स में आपको मिलेगा। जितना स्टेबल अल्कीन होगा, मोर स्टेबल अल्कीन होगा, तो उसका ट्रांजिशन उतना ज़्यादा स्टेबल बना होगा। और जब ट्रांजिशन एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्टेबल है तो उस रिएक्शन का रेट भी अच्छा होगा। तो मैं आपको फिर से एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए R1CH2 कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा है, ये सबस्ट्रेट है, अल्कोहलिक KOH एज अ बेस से रिएक्शन की और हीटिंग कर दिया, E2 रिएक्शन है। तो ये बेस सबसे पहले बीटा से एक H निकालता है, तो इन दोनों पे रिएक्शन का रेट डिपेंड होता है। यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा, ये बन जाएगा R1CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर मैं इसका रेट लॉ लिखना चाहूँ, रेट ऑफ E2 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट से पहले जो लिखा जाता है, तो ये लिखा है सबस्ट्रेट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन, तो आप इसे लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो इसको लिखेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो K फॉरवर्ड, कोई हर एक रिएक्शन की कांस्टेंट वैल्यू होती है। कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट का पावर 1 और बेस का पावर 1, दोनों की पावर का जो सम आता है उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 1 + 1 = 2 मतलब ये हो गया E2, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स या सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन। जो ये वैल्यू आई, इसकी वजह से इसको लिखा है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो समझ आया क्यों इसे E2 बोलते हैं। इस तरीके से अब मैं इसका 5th 6th पॉइंट होगा थ्योरेटिकली। अगर मैं आपको इसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, वैसे मैं आपको लिखवा चुका हूँ, मैं रेट की ही चर्चा कर लेता हूँ। रेट ऑफ E2 किस पर डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कैसे बनता है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बेस, बेस कितना तगड़ा लिया गया, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस लोगे तो बीटा से एच जल्दी निकालेगा, ट्रांजिशन जल्दी, रेट अच्छा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फाइनल अल्कीन प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ फाइनल अल्कीन प्रोडक्ट। तो इन तीन चीज़ों पर E2 का रेट डिपेंड करता है। ट्रांजिशन स्टेबल, रेट अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस, रेट अच्छा, फाइनल अल्कीन ज़्यादा स्टेबल बना, इसका मतलब उसका ट्रांजिशन स्टेबल रहा होगा, इसलिए E2 का रेट अच्छा है। बराबर है क्या? अगला सेकंड सवाल हम करते हैं, रेट ऑफ E2 रिएक्शन। रेट ऑफ E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन के रेट की अगर कंपैरिजन करें तो इसमें मैं आपको सवाल लिख देता हूँ, फिर पॉइंट को कवर करता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया CH3CH2Cl और दूसरा लिखा CD3CD2Cl, दोनों की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH R1 रेट, एल्कोहलिक KOH R2 रेट, E2 रिएक्शन। तो यहाँ से Cl निकालोगे, यहाँ से H निकालोगे तो ये अल्कीन बनेगा, और यहाँ से Cl और यहाँ से D निकालोगे तो ये CD2 डबल बॉन्ड CD2 अल्कीन बना। हमें ये पता है, इसको इधर देखो, आपको मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में ये पढ़ा रखा है, इधर देख लो। इंडक्टिव इफेक्ट में बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ना वो जल्दी टूटेगा नहीं, रेट बेकार हो जाएगा। तो आपको पता है कार्बन ट्राइटेरियम का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, फिर कार्बन ड्यूटेरियम है, और सबसे कमज़ोर कार्बन हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो यहाँ से H जल्दी निकलेगा, यहाँ से Cl, ट्रांजिशन जल्दी होगा, रेट जल्दी। मान लो कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट 1 मिनट में ही मिल गया, जबकि ड्यूटेरियम की बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कार्बन ड्यूटेरियम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो जल्दी टूटेगा नहीं, तो ट्रांजिशन लेट मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट मान लो 5 मिनट बाद मिला, तो जो जल्दी मिलेगा उसका रेट अच्छा, इसका मतलब R1 इज ग्रेटर देन R2। एवरीबडी ओके? आज के लिए लास्ट पॉइंट एक और कवर करते हैं, फिर 2 या 3 पॉइंट थ्योरेटिकल बचेंगे और उन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और कल की क्लास में मैं आपको काफ़ी बेहतरीन सवाल कराऊंगा जेईई एडवांस और नीट के लिए, जिसमें आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बार आप फॉलो करोगे, क्वेश्चंस करोगे, डीपीपी सॉल्व करोगे, नोट्स रीड करोगे, नोट्स पढ़ने से आपका टाइम सेव होगा। जस्ट डाउनलोड करा लीजिए, डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट ले लीजिए और पढ़िए। तो इसी तरीके से अगला जो लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट में कवर करना चाह रहा हूँ, जो कि आपने SN1 में मैंने पढ़ाया, SN2 में पढ़ाया, E1 में पढ़ाया, E2 में भी वही चर्चा चलेगी। रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप। इसको लीविंग ग्रुप लिखते हैं। जितने जल्दी निकलेगा रिएक्शन का रेट उतना अच्छा होगा। प्रॉपर लाइन मैंने लिखी है, आप थोड़े मैं सेंटेंस प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बने, और आपको जो भी मैंने PDF में नोट्स दिए आप उसको प्रिंट लीजिए और फिर आप आराम से पढ़िए। एक एक लाइन प्रॉपर सेंटेंस, बच्चे का हैंड रिटन नोट्स है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज है और बेहतरीन नोट्स हैं। जेईई एडवांस बच्चे ने 100 रैंक प्रोड्यूस किए हैं, तो आपको सब कुछ समझ आएगा। लीविंग ग्रुप जितने जल्दी निकलेगा रेट अच्छा, तो हमें पता है कि I जल्दी निकलता है, RI का रेट अच्छा, देन RBr का होगा, देन RCl। RF ऑर्डर वाइज लिखते हैं, जबकि ये कभी E2 रिएक्शन नहीं है, ये ओनली एंड ओनली E1CB शो करता है अगर कहीं फ्लोराइड जुड़ा है। एक सवाल कर लेते हैं, रेट ऑफ E2 रिएक्शन। तीसरा सवाल है आज का, रेट ऑफ E2 रिएक्शन लिखा है, जैसे मैं लिखता हूँ CH3CH2Cl और अल्कोहलिक KOH रेट इज R1। दूसरा लिखा है 1-2 कार्बन Cl और नॉट Cl, ये लिखा है Br ब्रोमीन, मैं चेंज कर देता हूँ,
ये लिखा है देखो CH3 प्रॉपर मैंने लिख दिया, ये लिखा Br एल्कोहलिक QH R2, तीसरा लिखा CH3 CH2 आयोडीन रेट इज R3 एंड फोर्थ इज CH3 CH2 फ्लोरीन रेट इज R4। तो Br जो लीविंग ग्रुप अच्छा होगा जितने फास्ट हटेगा I और H हटेगा, अल्कीन बनेगा ब्यूटी इथीन, BrH हटेगा अगेन इथीन, ClH हटेगा। प्रोडक्ट सभी का सेम है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी सेम है। बनने को प्रोडक्ट बनेगा इधर, लेकिन ये E1 Cb के द्वारा बनेगा, प्रोडक्ट तो यही आएगा, E2 के द्वारा नहीं आएगा, इसलिए लास्ट ऑर्डर ये हो गया। सबसे जल्दी I हटेगा तो सबसे अच्छा रेट इज R3, फिर Br हटेगा तो रेट इज R2, फिर Cl हटेगा रेट इज R1 और सबसे बेकार रेट होगा R4 का। That's all. Thank you so much. Just keep watching the videos, subscribe the channel and download the notes and do best in your final exam. नीट जेई और मेन क्रैक करिए, जेई मेन जेई एडवांस क्रैक करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स अ लॉट।